हमारा जो सीज़न है इस बार का खरीफ का वो ओवर हो गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने का ये एक इशू काफ़ी पुराना है और अभी भी प्रेवलेंट है। लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस बार हमने एक सब्सटैंशियल डिक्रीज़ इस बार हमारे पराली के केसेस में जींद में आई है। ये जो डेटा है हमारा हरसैक का है, जो सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। इसमें जहां पिछली बार पूरे सीजन में पिछले साल 505 केसेस थे, एक्टिव फायर लोकेशन जिन्हें कहते हैं, वो इस बार हमारे 334 हैं। दैट मीन्स इसमें 33.9 ऑलमोस्ट 34% की इसमें गिरावट आई है। और ये जो गिरावट है ये थ्रू आउट आप पूरे ज़िले में अगर आप देखें तो ये सभी ब्लॉक्स में आई है, मतलब ऐसा नहीं किसी एक जगह आई है। जैसा कि अगर मैं बात करूं जींद की तो 27.6%, जुलाना 37%, अलेवा में 47.5%, उचाना 37.4%, नरवाना 30%, पिल्लूखेड़ा 26%, सफ़ीदो 26%। तो टोटल ये 33.9 यानी कि 34% की इसमें गिरावट है, जो एक सब्सटैंशियल है। इसके साथ साथ एक अच्छा विषय ये भी है कि जैसे हमारी जो पिछली बार हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो जो हमारी रेड कैटेगरी थी 24 गांव इसमें थे, इस बार वो 5 रह गए हैं 24 में से। उनमें से पिछली बार के 24 गांव में से 8 गांव ऐसे हैं जो ग्रीन कैटेगरी में आ गए, यानी कि 2 केसेस से भी कम इन विलेजेस में मिले हैं। और हमारे 24 में से 5 मैंने बताया जो रेड ही रह गए, ग्रीन में 8 आ गए हैं और येलो में 11 है। तो ये एक इसका पूरा जो श्रेय है ये मैं हमारे सारे ही एसडीएम साहिबान को देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात एक करके इसमें बहुत मेहनत करी। और उसमें उन्होंने डिस्पाइट हमारे पास सप्लाई चेन के इश्यूज रहे, हमारी जीन बायो एनर्जी करके एक कंपनी थी, इन्होंने हमें कुछ खास सपोर्ट नहीं किया, हमारे बेलर्स के इशू भी रहे। डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, हर प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए एसडीएम साहिबान ने बहुत मेहनत करी, एग्रीकल्चर विभाग ने भी बहुत मेहनत करी। इसमें मैं डीडीए साहब को भी इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि इन पूरे प्रयासों के कारण जो है ये हम सक्सेसफुली इसको कर पाए। तो अब मैं बाकी आप लोगों से चाहूँगा, आपका कुछ विषय है जिस पर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो फील फ्री। जी जी। हाँ, इसमें देखिए, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो राइस ग्रोइंग, ये राइस का ही, ये धान की ही पैडी होता है जिसमें ये बर्निंग होती है। ट्रेडिशनली ये एरिया जो है ये क्योंकि पंजाब से सटा हुआ, और पंजाब में इस बार भी आप देखेंगे, जैसे एक समय की बात मेरे सामने आई थी कि हमारे पूरी स्टेट में जितने केसेस थे एक दिन के, क्या था एग्जैक्टली अगर आप बता पाएँ तो, जैसे हमारे 54 केसेस थे एक दिन में, पंजाब में 2056 केसेस थे। तो ट्रेडिशनली जो है वहाँ मल्टीट्यूड जो है पराली जलाने का हमेशा से ज़्यादा रहा है। और क्योंकि ये पंजाब के एरिया से नरवाना और उचाना थोड़ा हमारा सटा हुआ एरिया है और थोड़ा कल्चरली सिमिलर भी हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अभी भी जो है हमारे इश्यूज़ कुछ रहे, उनको समझाने में, उनको मनाने में, बाकी सारी चीज़ें रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने में, वो हमारे कुछ इशू रहे हैं। हमने खासकर फोकस किया था और एसडीएम नरवाना में इसमें मेहनत भी काफ़ी करी है। स्कोप अभी कुछ बाकी है जिसको हमारी कोशिश ये रही है अगली बार हम इसको और कम करें। कौन सा नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर, नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम का बताना चाहूँगा, 300 विलेजेस का है जो जींद में जितनी हमारी ग्राम पंचायतें, हमने सभी ग्राम पंचायतों में इसमें प्रोग्राम किए थे। और इन सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 3 बार हमने अप्रोच किया है विभिन्न प्रोग्रामों को करते हुए। कुछ एक जो हमारी ग्राम पंचायत जहाँ ज़्यादा इश्यूज थे, हमने 3 से ज़्यादा बार भी उनको अप्रोच किया, बट मिनिमम 3 बार तो हमने सभी 300 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम किए हैं। समस्या आपकी बात ना बेलर की रही सर, हाँ, को नहीं मिल पाए, क्यों बोने की जल्दी? देखिए 2 इश्यूज हैं इसमें, हमने सरकार को भी इस बार में अवगत कराया था कि एक तो हमारे पास कुछ जंबो बेलर्स है जींद, क्योंकि एक जींद बायोमास करके एक जो कंपनी थी, इसको सप्लाई एरिया ही इसको दिया गया था जींद में कार्य करने के लिए।
लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ से एक सिंगल बेल भी जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं ली, तो हमने इसके बारे में सरकार को भी अवगत कराया था और सरकार उसमें आवश्यक जो भी कार्रवाई है वो करेगी। उसके बाद हमारे CHCs के साथ भी हमने एक सजेशन ये भी सरकार के सामने रखा था, एक सबमिशन था हमारा, कि जब हम कोई किसान प्राइवेटली या फिर CHC जो होती है उसके माध्यम से अगर कोई बेलर लेता है, सरकार उसको सब्सिडी देती है। लेकिन जब एक बार बेलर ले लिया और सब्सिडी ले ली, उसके बाद हमारा बहुत कंट्रोल बहुत हद तक उनके ऊपर नहीं रह पाता। वो अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार या अपने हिसाब से जो सभी उनका सिस्टम होता है वो बेलर्स आगे किसानों को पहुंचाते हैं। तो वहाँ हमारा थोड़ा सा कमी रही है, जिसका मुझे भी लगता है जो हमारे केसेस जो 334 आए, ये भी इसी कारणवश आए क्योंकि हम बेलर्स का इंश्योर नहीं कर सके पूरे तरीके से। और सप्लाई चेन, क्योंकि किसान, मेरा मानना है कि जब किसान कोई भी आग नहीं लगाना चाहेगा अगर उसको उस पराली को बेचने से पैसा मिलता है, लेकिन हमारे कुछ सप्लाई चेन के इश्यूज रहे, इसलिए किसानों ने कुछ उसमें आग भी लगाई है। मेरा मानना है कि हम इस पर अभी से ही काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है, अगले साल की तैयारी पहले से ही करके रखेंगे, सो दैट ये केसेस अगली बार बिल्कुल मिनिमम हो जाए। हाँ जी, मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ FIR भी हुई हैं जहाँ हमें ज़्यादा सीरियस केसेस मिले। उसके अलावा हमने 6,40,000 रुपये जो है हमने चालान किए हैं, 273 चालान किए 273, जिसमें से हमने 6,40,000 फाइन जो है ये हमने भरवाया है और ये हमारे पास एक्चुअली पैसा सरकार के खाते में आ भी गया है ये। जी, ऑपरेशन भी किया किसी पंचायत को जहाँ बिल्कुल ही पराली ना जलाई गई हो उनको संभालने। बिल्कुल, ये हमने ये भी प्लान किया हुआ है क्योंकि सीज़न अभी रिसेंटली एंड हुआ है। हमारा जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा भी एक हमारी चल रही है, उसमें हमने जिन जिन पंचायतों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, जो कंसर्न सरपंच ने और गांव के लोगों ने काम किया है, उनको पुरस्कृत भी हमने करने का इसमें प्लान किया है, जो हम जिसको जल्दी ही अमल में भी लेके आएंगे। डीसी सर, आपने कोई सुझाव हरियाणा सरकार को भी दिया है कि पराली प्रबंधन सही से हो? जो मशीनें सब्सिडी बेस पर किसानों को या किसी एजेंसी को, सामूहिक ग्रुप को देते हैं जी, उसमें आपने कुछ सजेशन दिया है ताकि उसका सदुपयोग हो सके? जी हाँ, इसमें देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मैंने बताया कि जब सरकार किसी किसान को या CHC को जब बेलर देती है तो उस पर एक सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो सब्सिडी एक बार में दे दी जाती है और प्रशासन का या किसी भी सरकारी संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता पूरे तरीके से। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी इस पर्टिकुलर गांव में अगर ज़्यादा आग लग रही है तो आप बेलर यहाँ दो, क्योंकि वो एक तरीके से प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे से इसको खरीदा है। सब्सिडी हालांकि उन्होंने सरकार से प्राप्त की है। तो हमने एक सजेशन ये दिया था कि सब्सिडी जो है चरणबद्ध तरीके से दी जाए, एक बार में ना दी जाए, सो दैट हम परफॉर्मेंस भी उस CHC का या इंडिविजुअल का ये देखें हम परफॉर्मेंस के जो सब्सिडी सरकार से ले रहा है तो वो परफॉर्म, उसका हमारा उद्देश्य क्या है सब्सिडी देने का कि जी लोग इस बेलर को यूज़ करें, इससे बेल्स बनाएं और पराली ना जलाएं। लेकिन अगर फिर भी पराली जल रही है तो हमारा कुछ ना कुछ कंट्रोल थोड़ा उस पर होना चाहिए और हमारा परफॉर्मेंस हमें किसान की देखनी चाहिए या उस CHC की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो इसमें हमने सजेशन सरकार के सामने ये रखा है कि जी इसमें चरणबद्ध तरीके से दी जाए और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके दी जाए, सो दैट इस समस्या का हम समाधान कर सकें, इसे डील कर सकें। ओवरऑल सर कैसा अपना परफॉर्मेंस रहा था स्टेट में, बात है अपनी जींद डिस्ट्रिक्ट की बात है? मैंने पूरे स्टेट का तो एनालिसिस नहीं किया है, जींद का ही कर पाया था। मुझे लगा कि आपने एक सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा है, जींद का ही एनालिसिस किया है, लेकिन मुझे लगता है 33% 34% जो है वो एक अच्छी गिरावट है। मुझे बाकी तो आप थोड़ा डिटेल साहब अगर आप बता पाएँ सभी को। ओवरऑल सर अगर हाँ, थोड़ा प्रकाश डाल पाए हम कहाँ खड़े हैं? जी, माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से इस साल के पराली सीजन का काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, स्टबल मैनेजमेंट। तो यहाँ आंकड़ों के अनुसार 34% की एक सिग्निफिकेंट गिरावट आपके सामने, यानी 1/3 मामलों में गिरावट आपने देखी है। 2022 में जैसे 505 मामले पाए गए थे तो इस साल 334 है। तो 1/3 मामले इस साल आग लगने के कम पाए हैं, जिसमें व्यापक जागरूकता है, जिला प्रशासन का, SDM साहिबान का सक्रिय सहयोग है और समय समय पर किसानों को दूसरे विकल्प उपलब्ध कराना, उसी का नतीजा है कि ये इस तरह की गिरावट देखने में आई है। स्टेट वाइज पर है कि नहीं, स्टेट वाइज हम आपको ऑनलाइन वो हम ऐसा कर लेते हैं, हम कर ही लेते हैं, विभाग कर लेता है उसको, आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे हम, जो भी स्टेट वाइज। अच्छा, आपने करी हुई है? जी सर। वाह जी। 3661 थे 2022 में और 2303 इस साल के हैं। तो देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज हाँ, लगभग वही एवरेज आ रही है, 1/3 के आसपास। 130 हमारा ज़्यादा ही मिलेगा। जींद में 30, 32, 33 है, तो हम स्टेट फिगर से ऊपर ही मिलेंगे आपको जींद में।
हमारा 34% है। 34% गिरावट है, तो एक अच्छी फिगर है, 34% की गिरावट है। तो उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब का मार्गदर्शन और एसडीएम साहिबान का, जिला प्रशासन का सहयोग हमें मिलता रहेगा और किसानों को हम और विकल्प उपलब्ध करा सकें डीसी साहब के मार्गदर्शन में, इस दिशा में हम कामयाब होंगे। और डीसी साहब ने बहुत सक्रिय इसमें सहयोग देते हुए जिस तरह के किसानों में बीच में जाकर ये सुझाव दिया है कि चरणबद्ध तरीके से सीएचसी को सब्सिडी दी जाए, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा इनपुट है। इसमें मेरा मानना है कि ये टीम एफर्ट होता है, इसमें सभी ने, जैसे एसडीएम साहिबान ने बहुत ही सक्रिय, बहुत ही पॉजिटिव रोल इसमें निभाया है। मुझे क्रेडिट उनको देना चाहिए। उन्होंने लगभग हर विलेज में मार्च पास्ट निकाली है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस प्रकार की कार्रवाई मार्च पास्ट हर विलेज में निकाली, वो इस प्रकार से निकाली है कि जी किसानों को हर तरीके से हमने समझाया भी, मनाया भी और सारी बातें बताई। और वो मुझे, मेरा मानना है कि जो उनकी जो सक्रिय भूमिका, ऑफिस में ना बैठ के उन्होंने पूरा दिन, हमने टीमें कई गठित कर रखी थी, सो दैट वो मॉर्निंग की अलग, आफ्टरनून की अलग और रात की अलग, सो दैट वो पूरे तरीके से कंट्रोल हम कर सकें। ऑल्दो कुछ हिकअप्स हैं, ज़रूरी हैं, जैसे 334 केस भी मैं ये कहूँगा कि और हो सकता है थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, बट एसडीएम साहिबान ने कोई कसर नहीं छोड़ी और एग्रीकल्चर विभाग ने भी पूरी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है। फ्यूचर प्लान क्या है सर? चलो अच्छी बात। 50% रिडक्शन नेक्स्ट ईयर इसमें, 334 केसेस का कम से कम 50% रिडक्शन। 50 मिनिमम है, क्योंकि हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि जी हम, क्योंकि जो इश्यूज़ मैंने आपके सामने रखे कि सप्लाई चेन के इश्यूज़ थे, बेलर के मशीनों के इश्यूज़ थे, उसको हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको अभी से ही लेके चलें, सो दैट हम इसका निपटान कर सकें। जब किसान को हम एक अपॉर्चुनिटी और एक माध्यम देंगे, तो मेरा मानना है कि इसमें तो 90% से भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। फिर तो कोई बिल्कुल ही उद्दंड व्यक्ति हो जिसका कि जो मुझे लगानी, उसका तो कोई इलाज पता नहीं, भगवान ही कर सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम सप्लाई चेन इश्यूज़ रिजॉल्व कर सके तो हमारा 90% रिडक्शन है। 50% तो मिनिमम मान के ही चल रहे हैं, अगर इसी प्रकार की स्थिति भी रहती है तो। जैसे सर पराली प्रबंधन के लिए जी, डाक्टर में वो लगा हुआ है, वो प्लांट मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ढाटरत में जींद बायो एनर्जी का जो प्लांट है वो नॉन फंक्शनल है। कहीं जैसे नरवाना क्षेत्र में कोई ऐसा अलग से प्लान? हमने देखिए सप्लाई से हमने कोशिश, जब इन्होंने हमसे पहली मीटिंग में, उस कंपनी ने हमसे ये बात करी थी, हमने इनको जगह जगह, जैसे नरवाना में, सफ़ीदों में, अलेवा में, हमने इनको जगह जगह कुछ भूमि उपलब्ध कराई थी, सो दैट आप खरीदो, उन बेल्स को वहाँ स्टोर कर लो, फिर आपने जब जब जैसे जैसे यूज़ करना हो कर लेना। पंचायतों ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दी थी, लेकिन इन्होंने कोई बेल ही नहीं खरीदी, तो हमारे लिए समस्या वहाँ से उत्पन्न होनी चालू हुई थी। इसमें सब्सिडी का भी कुछ खेल रहता है जी, जैसे इन्होंने टाटा वगैरह की बात करी है। ये देखिए, ये ना सब्सिडी का इनका बेसिकली क्या है, सरकार का इनसे एक अग्रीमेंट है, मेमोरेंडम एक इनका चल रहा है अभी, इनफैक्ट एग्रीमेंट भी कंप्लीट नहीं है, जिसमें ये सरकार को उस पराली से बिजली उत्पन्न करके बेचना चाहेंगे। तो उसका यूनिट का जो कॉस्ट है, उसका निर्धारण का एक इशू है। सरकार कहती है कि जी हम 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेंगे, कंपनी चाहती है कि 8 रुपये पे खरीदा जाए। तो हमने यही सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत किया था कि जब भी इनका इसका यूनिट का रेट का निर्धारण हो, इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए कि इन्होंने जींद में प्रशासन को या किसी को कोई सपोर्ट प्रदान नहीं की है, किसी किसान को कोई सपोर्ट प्रदान नहीं किया। तो जब भी वो निर्णय होगा तो इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा।